रिकॉर्डिंग ही दबाना भूल गए आज। कोई बात नहीं। क्या किसी आदमी ने आज तक 1 करोड़ रुपए महीना नहीं कमाए? क्या किसी आदमी ने 10 करोड़ रुपया महीना नहीं कमाया नेटवर्क मार्केटिंग ने? मैं बता रहा हूं कमाया है। क्या किसी आदमी ने 50 करोड़ महीना नहीं कमाया नेटवर्क मार्केटिंग में? मैं बता रहा हूं कमाया है। क्या किसी आदमी ने 100 करोड़ महीना नहीं कमाया नेटवर्क मार्केटिंग ने? मैं बता रहा हूं कमाया है। तो आपको क्या कुछ ऐसा करना है जो आज तक नहीं हुआ? इनका एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इन्होंने वो किया जो आज तक नहीं हुआ था। वो सोचा जो आज तक नहीं हुआ था। सोचो पहले तो उस बात को सोचना जो आज तक नहीं हुआ। आगे लेकर चलता हूं। ग्रैहम बेल। कैसे एक आदमी ने ये सोच लिया कि तारों से हमारी आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएगी। तारों से हमारी आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। वॉइस तारों से ट्रेवल कर सकती है। सोचा कैसे? सबसे पहले सोचा कैसे, मैं ये जानना चाह रहा हूं, विच इज इंपॉर्टेंट। और ये पहले नहीं हुआ था कभी, तो सोचा कैसे? स्टार्टेड वर्किंग ऑन टेलीफोन इन 1874, इन्वेंटेड टेलीफोन ऑन 7 मार्च 1876। थॉमस एडिसन एस्टेब्लिश हिज फर्स्ट लैब 1876। कैसे सोचा कि कोई कांच में से रोशनी निकल जाएगी? सोचा भी कैसे कि ये कांच है, ये कांच है सर, मैं सोच कैसे रहा हूं कि ये कांच में से रोशनी निकाल दूंगा मैं, जो कि रोशनी देगी। राइट। फेल्ड 1,000 times before inventing the same. On asking by an reporter, he replied, I have not failed 1,000 times. मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मेरी इन्वेंशन 1000 स्टेप्स की थी। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा ट्रैप स्टेप, ऐसे करके मेरी इन्वेंशन ने 1000 स्टेप्स लिए। 193 पेटेंट करवाने में बाबूजी नंबर 1 रहे। 193 पेटेंट्स इन यूएस एंड 512 इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। राइट। निकोलस टेस्ला, जिसने मोटर का आविष्कार किया, और आज की डेट में हर चीज मोटर से चलती है। हमारे लैपटॉप में मोटर है, हमारे पंखे में मोटर है, हमारे कूलर में मोटर है, हमारे फ्रिज में मोटर लगी है, हमारी वॉशिंग मशीन में मोटर है, हमारे एसी में मोटर है। हर चीज मोटर से घूम रही है। हमारी गाड़ियों में मोटर है। हर चीज मोटर से घूम रही है। अगर मोटर नहीं बनती तो ये सारी चीजें आज नहीं बन पाती। कैसे सोचा इन्होंने कि इंडक्शन मोटर हो सकती है? साइकिल की दुकान थी राइट ब्रदर्स की। ठीक है। राइट ब्रदर्स की साइकिल की दुकान थी। स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर आइडिया इन 1900, और 1903 में अपना पहला हवाई जहाज बना दिया। लोग बोलते थे कि हवा से भी भारी चीज हवा में कैसे उड़ सकती है? लोहे से बनी हुई चीज हवा में कैसे उड़ सकती है? तो लोगों को चुप कराया राइट ब्रदर्स ने। स्टीव जॉब्स ने सोच लिया कि तारों से तो आवाज जाती ही थी, बिना तारों के भी जा सकती है। बिना तारों के भी आवाज ट्रेवल कर सकती है। इन्वेंटेड मैकिनतोश 1984। फर्स्ट कंप्यूटर विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आईमैक बनाया 1998 में। आईपॉड बनाया 2001 में। एप्पल बनाया 2007 में। उसके बाद तो रिवॉल्यूशन है आईपैड। तो ये चलता रहा स्टीव जॉब्स। इलॉन मस्क, लिविंग लीजेंड बोलूंगा, खतरनाक आदमी है। राइट। फाउंडेड पेपाल, x.com। ये जो भी करते हैं वो पहले अनाउंस कर देते हैं। ये इनकी खास बात है कि जो भी करते हैं पहले अनाउंस कर देते हैं, है ना? कि मैं मार्स में रॉकेट भेजूंगा। ठीक है जी। अब रॉकेट गया तो फेल हो गए, पहली बार बस्ट हो गया, फट गया रॉकेट। फिर थोड़े दिनों बाद डेट अनाउंस कर दी, डेट, इस डेट को भेजूंगा, दोबारा भेजूंगा। लोगों ने फिर फेल हो गए। लोगों ने पूछा अबे नहीं जाएगा, काहे तू पंगे में लपड़ा हुआ है? नहीं जाएगा, बैंकरप्ट हो गए। दूसरी बार जब इन्होंने रॉकेट भेजा तो बैंकरप्ट हो गए। मजे की बात ये, तीसरी डेट फिर से अनाउंस कर दी इन्होंने, और तीसरी बार करके दिखा दिया। रॉकेट मार्स तक गया और वापिस आ गया जहां से गया था। कमाल है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी अब इन्होंने ट्रक के साथ किया कि टेस्ला एक ट्रक बना रहा है जिसके शीशे तोड़ ही नहीं पाओगे आप हैमर से भी। हैमर टूट जाएगा लेकिन शीशे नहीं टूटेंगे। तो मार्केटिंग में कितने जबरदस्त कि इन्होंने भीड़ इकट्ठी की इसके लिए। अपना ट्रक लेके आए और एक हैमर, हथौड़ा लेके आए बड़ा सा। लोग देख रहे हैं सामने से, सोच के देखो, लोग देख रहे हैं सामने से, हथौड़ा लेकर आए बड़ा सा, और उसके ऊपर जोर से मारा। तो साथ में जो बंदा था उसने बोला मैं भी ट्राई करता हूं सर। उन्होंने बोला प्लीज। तो उसने ट्राई किया, जोर से मारा और कांच टूट गया।
तो लोगों ने बोला ओ माय गॉड, आपने तो बोला था कांच टूटेगा नहीं, कांच टूटेगा नहीं। तो इलोन मस्क ने बड़ी अच्छी बात बोली, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। उस दिन के बाद से आज तक लोग ये मानकर बैठ गए हैं कि अगर कांच ना टूटने वाला ट्रक कोई बना सकता है हथौड़े से, तो वो इलोन मस्क है। और इंतजार हो रहा है इलोन मस्क के ट्रक का उस दिन से। मतलब जिस दिन ये ट्रक अनाउंस कर देंगे, उस दिन तो बुकिंग पूरी दुनिया में होने लग जाएगी। खतरनाक आदमी, फाउंड पेपाल, को फाउंडेड टेस्ला मोटर्स। अच्छा, इन्होंने किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, ये किस प्रॉब्लम के ऊपर काम करा इन्होंने? एक ही प्रॉब्लम पकड़ी, पोल्यूशन। पोल्यूशन, इसीलिए इलेक्ट्रिक कार्स बनाई। इसीलिए अभी इन्होंने एक और कंपनी बनाया है जिसको बोलते हैं हाइपर लूप, हाइपर लूप। इसीलिए इन्होंने सोचा कि अगर धरती पे लोग ज्यादा हो जाएंगे तो धरती पे पोल्यूशन कम हो जाएगा, मुश्किल होगा, तो क्यों ना मार्स में ही लोगों को पहुंचा दिया जाए, एक और प्लेनेट ही बसा दिया जाए। राइट, तो इन जो भी इन्होंने किया, और मार्स तक पहुंचाने के चक्कर में पोल्यूशन की वजह से इन्होंने रॉकेट री इन्वेंट कर दिया। इनका बेस वही था कि पोल्यूशन, आज भी बेस वही है कि पोल्यूशन है, लेकिन नेक्स्ट लेवल की सोच रखने वाले। स्पेस एक्स, फैल्कन 1, फैल्कन 9 आर डिजाइन टू बी रीयूजेबल, रीयूजेबल रॉकेट्स डिजाइन कर दिए। धीरू भाई अंबानी, मास्टर ऑफ इंडियन, मास्टर ऑफ विजन जिनको बोलते हैं, और इन्होंने इंडियन सिस्टम को री इन्वेंट किया, बिजनेस सिस्टम को री इन्वेंटेड, द इंडियन बिजनेस सिस्टम। अब्दुल कलाम, आदरणीय हम सबके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बहुत सारे टेस्ट इन्होंने किए, इंक्लूडिंग मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर में इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा हर जगह। राइट, और ये ना होते तो आज भारत सुपर पावर ना बन पाता। राइट, सैल्यूट टू दिस मैन। कपिल देव विन द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑन 25 जून 1983। फर्स्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले किसी ने किया नहीं होता। अंडरडॉग्स बोलते थे, पैसे भी नहीं थे भारतीय टीम के पास में ट्रेवल करने को, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर करके इनको भेजा गया, अंडरडॉग्स बोलते थे। राइट, और खेल कौन रहा था? खेलना किसके खिलाफ था? वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के खिलाफ, जो कि उस समय चैंपियन था। खेलना किसके खिलाफ था? जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो कि उस समय चैंपियन था। खेलना किसके खिलाफ था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। खेलना किसके खिलाफ था? पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ। राइट, सो लेकिन 1983 में 25 जून 1983 इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया दोस्त। नीरज चोपड़ा फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ सोनीपत, हरियाणा, स्मॉल विलेज ऑफ सोनीपत हरियाणा, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल तुक्के से नहीं आता। राइट, वैसे तो किसी भी चीज में तुक्के से नहीं आता, मतलब कोई शूटिंग में भी गोल्ड मेडल अगर अभिनव बिंद्रा जी ने लिया है तो वो भी तुक्के से नहीं आया है। बट सम टाइम अ डे कैन बी गुड। शूटिंग में एक दिन कई बार अच्छा हो सकता है, ज्यादा बेहतर हो सकता है, बट लेकिन एथलेटिक्स में नहीं हो सकता। एथलेटिक्स में नहीं हो सकता। एथलेटिक्स इज, तुक्का नहीं लग सकता एथलेटिक्स में, क्योंकि आपको भागना ही पड़ेगा, आपको जेवलिन फेंकना ही पड़ेगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि अगर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल आता है तो वो आदमी पोटेंशियल रखता है कम से कम 2 से 3 ओलंपिक में लगातार गोल्ड मेडल लाने का। यस, जैसे कि उसेन बोल्ट ने किया, लगातार गोल्ड मेडल लाए एथलेटिक्स से। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, माइकल फेल्प्स ने किया, लगातार गोल्ड मेडल लाए। सो आ गया सर ये मेरी लाइन, ड्रीम पूरा ना होने का दर्द, जिस दिन मेहनत के दर्द से ज्यादा होगा उस दिन मेहनत करनी आसान हो जाएगी। मेहनत करनी आसान नहीं है भाई, जेवलिन में गोल्ड मेडल लेके आना एक भारतीय के लिए, लेकिन मेहनत करनी आसान हो गई। आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है कपिल देव के लिए वर्ल्ड कप लेके आना, लेकिन मेहनत करना आसान हो गया। तो ड्रीम पूरा ना होने का दर्द, जिस दिन मेहनत के दर्द से ज्यादा होगा मेहनत करनी आसान हो जाएगी। अब लेके चलते हैं फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन टू कंसीडर, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। कंसीडर मतलब मानना, ऑब्जर्व मतलब देखना समझना, अंडरस्टैंड मतलब कि अब मुझे पता चल चुका है, मान चुका हूं, समझ चुका हूं। अबाउट क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी होगी तो क्या होगा? क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स, प्रोवाइड क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। सबसे ज्यादा आज की डेट में क्लैरिटी किस चीज की जरूरत है? आज की डेट में क्लैरिटी की जरूरत है कि क्या नहीं करना है। यस, और वो तभी आएगी जब पता होगा कि कौन सी चीज मेरे लिए मैटर करती है। ये ड्रीम मेरे लिए मैटर करता है, ये ड्रीम्स मेरे लिए मैटर नहीं करते अभी। पहले ये ड्रीम्स मेरे पूरे होने चाहिए, ये बाद में होंगे पूरे। राइट, अबाउट व्हाट मैटर्स। मैं लोगों से पूछता हूँ कौन सी गाड़ी लेगा, सीधा बोलता है मर्सिडीज। मैं बोलता हूँ वेरी गुड, उससे पहले कौन सी लेगा? पहले सोचा नहीं,
मैंने कहा बस तो मर्सिडीज कैसे आएगी फिर, मर्सिडीज भी नहीं आएगी। मैंने कहा मजा तो तब आता जब तूने बोला मर्सिडीज और मैंने बोला उससे पहले कौन सी लेगा, तो तू बोलता सर ये वाली लूंगा, फिर ये वाली लूंगा, फिर ये वाली लूंगा, फिर मर्सिडीज लूंगा। मैं बोलता वेरी गुड, पक्का आएगी, 100% आएगी। आ गई समझ लो, राइट। तू जब सीधा बोलता है मर्सिडीज, घर कैसा बनाएगा सर, 500 स्क्वायर फीट वाला, ओ सॉरी 500 गज वाला। मैंने कहा पॉसिबल तो है, लेकिन उससे पहले कुछ बनाएगा भाई, उससे पहले कुछ शुरू करेगा, 2 कमरों का घर बनाएगा, सिंगल कमरे का घर बनाएगा, तो वो पॉसिबल है। नहीं सर उससे पहले तो सोचा नहीं, यही सोचना है। वट मैटर्स प्रोवाइड क्लैरिटी अबाउट वट डज नॉट। आगे लेकर चलता हूं, नंबर पॉइंट 2, क्लैरिटी विल क्लियर अबाउट योर डूज एंड डोंट्स। क्लैरिटी क्लियर करेगी कि क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। बार बार एक ही चीज को इसको रिपीट कर रहा हूं बार बार अलग अलग तरीके से, क्योंकि ताकि आप कोई भी चीज मैं वोकैबुलरी में मिस ना कर दूं, कोई भी वोकैबुलरी आपकी मिस ना हो जाए, ताकि आप क्लियर हो जाए बिल्कुल। विल क्लियर अबाउट योर डूज, क्या क्या करना है, एंड योर डोंट्स। क्लैरिटी विल क्लियर अबाउट द डूज टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब जो बार 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 चीजों को करना है। एंड डोंट्स टू अनफॉलो, जोन से ऐसे डोंट्स हैं उनको नहीं करना, राइट। इसी से क्लैरिटी मिलेगी कि आपको भाई रीले ज्यादा नहीं देखनी। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत बड़ी कंपनी है, उनका ट्रेनिंग है आज भी, उनका आज भी ट्रेनिंग है कि नोट टू यूज सोशल मीडिया। हाँ बोल रहे क्या बात कर रहे हो, हाँ सच में आज भी ट्रेनिंग है कि नोट टू यूज सोशल मीडिया, एंड दे हैव बीन सुपर सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। दैट कंपनी एंड इट्स लीडर हैज बीन सुपर सक्सेसफुल। हाँ वो बात अलग है कि भारत में अब थोड़ा बिजनेस नीचे आ गया, बट वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे ही है वो। क्योंकि आज भी उनकी एक ट्रेनिंग अलग से चलती है कि वाई नॉट टू यूज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया यूज क्यों नहीं करना। उनकी ट्रेनिंग ही अलग चलती है, सोच के देखो। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से है। क्लैरिटी विल क्लियर अबाउट द डूज टू प्रैक्टिस एंड डोंट्स टू फॉलो। हमारे बहुत सारे लीडर्स के लिए जब लगता है उन्हें कि यार लीड नहीं मिल रही, सोशल मीडिया पर जाते हैं, लेकिन लीड ढूंढने से ज्यादा वो 4 चीजें और स्टडी कर लेते हैं, 4 चीजें और स्टडी कर लेते हैं। तो 4 चीजें स्टडी करने में वो डीफोकस हो जाते हैं, डीफोकस होने के बाद में वो पता ही है क्या होता है। क्लैरिटी विल क्लियर अबाउट द डूज टू प्रैक्टिस एंड डोंट्स टू अनफॉलो। सो फर्स्ट स्टेप टू डू, 7 स्टेप्स में पहला स्टेप आ जाता है, जल्दी जल्दी अब नोट करते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। पहला स्टेप, राइट डाउन 25 ड्रीम्स टू फुलफिल इन 2024। 2024 में 2024 में मैंने बोला था 7 से लेकर 8:30 बजे तक ट्रेनिंग चलेगा, जो कि मेरा लिंक था उसमें लिखा भी हुआ है। तो 8:30 बजे हम इसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे। राइट डाउन 25 ड्रीम्स टू फुलफिल इन 2024। 25 ड्रीम लिखने, ये होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1, 25 ड्रीम्स टू फुलफिल इन 2024। 25 ही क्यों लिखने हैं, मैं तो कह रहा हूं 200 लिखो, लेकिन मिनिमम 25 लिखो। और मैंने बोला 2 घंटे दो अपने आप को अकेले, गिव यूर सेल्फ 24 टू, अपने आप को 2 घंटे दो। बहुत ज्यादा पता होने से सब कुछ आ जाए, अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया में सब करोड़पति हो जाते। पता होने से सब कुछ नहीं आता दोस्त, करने से आता है। करने से, पेन पेपर उठाकर, पेन डायरी लेकर करने से आता है। राइट डाउन 25 ड्रीम्स टू फुलफिल इन 2024। और ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये तो दुनिया ने बताया होगा आपको, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये टर्म वो टर्म कर लो। इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड, इट इज अनकन्वेंशनल मेथड। इसलिए बोल रहा हूं कि पता होना और इंप्लीमेंट होना, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। ये जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म है, ये सबसे एंड की बात है दोस्त। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म करना है, सबसे एंड की बात है। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म किसका करोगे। ये तो सबसे आखिरी में होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। उससे पहले तो क्लैरिटी जरूरी है। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अनकन्वेंशनल, ये तो जब हम बच्चे थे ना, जब हम शुरू किया था नेटवर्क मार्केटिंग, तब जो आदमी लीडर हमको सिखाता था कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म करना है, वो करते 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 यहां तक आए कि भैया क्लैरिटी कैसे होगी, उसके ऊपर बात करना जरूरी है, हाउ टू बी क्लियर। डू नॉट प्रीजज, जब 25 ड्रीम्स लिखें तो डू नॉट प्रीजज, मैं पहले भी लिख चुका हूं, वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीज ही ड्रीम होती है, असंभव सी दिखने वाली चीज ही ड्रीम होती है। आगे लेकर चलता हूं, स्टेप नंबर 2,
नंबर देम बाय द प्रायोरिटी टू फुलफिल देम। सबसे पहले 25 ड्रीम लिख लिए बिना सोचे समझे आप। अगर स्टेप 2 को स्टेप 1 में करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। काश मैं जैसा स्टूडेंट हूं उससे भी अच्छा स्टूडेंट होता, लेकिन मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं। मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं। मैंने जिससे भी सीखा है, उसकी वीडियो से सीखा हो, चाहे उसकी लाइव ट्रेनिंग से सीखा हो, अगर उसने बोला ऐसे करना है तो मैंने वैसे ही किया है। लेकिन शायद मैं इससे अच्छा भी हो सकता था। देर इज ऑलवेज अ बेटर वे, राइट। लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं। मेरे को अपने में इस बात पे तो गर्व है कि अगर मैं 100 लोग अगर मेरे साथ में ट्रेनिंग लेंगे ना, 100 लोग, 100 लोग, तो मैं उनमें से सबसे बेटर स्टूडेंट रहूंगा। सबसे बेटर स्टूडेंट। इस बात का तो गर्व है मुझे अपने पे, राइट। क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं करता कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा कि ऐसा क्यों। क्योंकि मैंने एक चीज अपने जीवन में सीख ली नौकरी करते हुए, कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर तब होंगी जब आप करोगे। उससे पहले क्लियर नहीं होंगी। उससे पहले क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। और जो नहीं करता उसके क्वेश्चन मार्क ही रहता है फिर। वो 2 साल बाद भी क्वेश्चन मार्क चालू है, 3 साल बाद भी क्वेश्चन मार्क चालू है, जिंदगी वहीं खड़ी है। जिंदगी वहीं की वहीं है। 20-20 साल हो गए सर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोगों को, जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है, क्योंकि इनको ज्यादा पता चल गया एक्चुअली, राइट। जब किसी को बहुत ज्यादा पता चल जाता है ना, तो वो छोटी छोटी चीजों को करता नहीं है। कहता मुझे सब पता है, मुझे बहुत ज्यादा पता है सर, मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की। जो जिसको ज्यादा पता चल जाता है ना, वो छोटी छोटी चीजों को करता नहीं है, फंडामेंटल से बाहर हो जाता है, और इसको बहुत ज्यादा पता होता है फिर। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा पता होना जीवन के लिए हानिकारक होता है। अगर वो बहुत ज्यादा पता होना आपके सर पे चढ़ चुका है तो। मैं हमेशा बोलता हूं यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट, आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट। मैं पागल नहीं हूं यार, मुझे क्लोजिंग करना अच्छे से आता है। एक क्वेश्चन के 10 आंसर है मेरे पास, फिर भी किताब पढ़ रहा हूं भाई। फिर भी किताब पढ़ रहा हूँ, सीक्रेट्स ऑफ क्लोजिंग द सेल, क्योंकि ये क्लोजिंग की किताब मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, इसलिए पढ़ रहा हूँ। लाल पेन लेके पढ़ रहा हूँ भाई, नोट्स पढ़े हैं सामने, राइट। आई एम नॉट बेवकूफ आदमी यार, मुझे ये बात 100% क्लियर है। तो अपनी लर्निंग को ना अनलर्न करना पड़ता है। चौधरी बन जाओगे मेरे को ये आता है तो कोई नहीं सिखा सकता भाई जिंदगी में। तो नंबर देम बाय द प्रायोरिटी टू फुलफिल देम। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 25 ड्रीम लिखने हैं, राइट। सबसे पहला ड्रीम कौन सा होगा पहले मैं वो ढूंढूंगा, फिर पहला लिखूंगा, नहीं चलेगा भाई। इसीलिए पहला स्टेप है 25 ड्रीम विदाउट प्रीजज। विदाउट प्रीजज। दूसरा स्टेप है नंबर उसके बाद देना है। नंबर देम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। नंबर देम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के हिसाब से। ये कुछ समय पहले मैंने अपने कुछ ड्रीम्स लिखे, कुछ साल पहले के ड्रीम्स हैं ये, राइट। सम ईयर्स बैक, आई थिंक 2020 के ड्रीम्स हैं ये। 2020 जब मैं लास्ट कंपनी में एंट्री किया था, राइट। जब मैं लास्ट कंपनी, जो सेकंड कंपनी था मेरा, जब मैं उसमें एंट्री किया था सितंबर 2019 में, राइट। तो जनवरी 2020 में मैंने ये लिखे थे। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मेरे हाथ से लिखे हुए हैं दोस्त, हाथ से लिखे हुए हैं। पहले मैंने लिखे 15 ड्रीम्स, मैंने यहाँ 15 लिखे हैं। लेकिन मैं धीरे धीरे करके जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ज्यादा लिखने चाहिए थे, इसलिए मैं 25 बोल रहा हूँ आपको। तो मैंने लिखे 15 ड्रीम। फिर मैंने प्रायोरिटी दिया कि पहला ड्रीम कौन सा पूरा करना है, ये वाला। नंबर 2 मर्सिडीज बाय। नंबर 3 पे कौन सा होना चाहिए, ये बॉडी बिल्ड करनी है, जो मैं नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने जब रीजन लिखे ना, तो मुझे लगा कि ये मेरा ड्रीम, तो मैंने गलत प्रायोरिटी डाल ली, वो आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। नंबर 4 फ्यूजन बाय। नंबर 5 होम फॉर माई फैमिली। नंबर 6 प्लॉट वर्क इन देहरादून। पेरेंट्स ट्रिप टू बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। नंबर 8 मन्नू मैरिज। नंबर 9 लोन फ्री फ्रॉम अबव। नंबर 10 ड्रीम होम फॉर माई पेरेंट्स। नंबर 11 हाउस फॉर मयूर विहार। इसमें से 50% ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, 50% के ऊपर आई एम वर्किंग, बट लेकिन इनमें से कुछ ड्रीम्स ऐसे हैं जो मेरे चेंज हो चुके हैं। मतलब कि क्यों चेंज हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आगे रीजन लिख लिए उसके, आगे रीजन लिख लिए, तभी तो समझ में आएगा कौन सा इमोशनल है कौन सा नहीं है। अच्छा, ये मैं अपनी की हुई बात बता रहा हूं भाई। अब मैंने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं किया है।
वो सब बाद में करेंगे, पहले क्लैरिटी तो लेंगे कि कौन सा जरूरी है, बाद में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, गोल लॉन्ग टर्म होगा, राइट। थर्ड स्टेप टू डू, तीसरा स्टेप कौन सा है? 5 to 7 रीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही क्लैरिटी देगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसीलिए जब आप ड्रीम लिखते हैं, मान लो आपकी प्रायोरिटी आ गई, तो सबसे पहले क्या करें, एक पूरा डायरी लें। मैं आपको समझाता हूं, सबसे पहले एक पूरा डायरी लें, एक पूरा डायरी। एग्जांपल लेता हूं, समझ लीजिए ये बुक ही एक डायरी है, समझ लीजिए ना, ये बुक एक डायरी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ड्रीम्स लिखिए, 25 ड्रीम लिखिए, प्रायोरिटी दीजिए। तो अगले पेज पे ड्रीम नंबर 1, जो प्रायोरिटी नंबर 1 है ना, उसको लिखें और 5-6 पेज कम से कम छोड़ दें। ड्रीम नंबर 1 लिखूंगा यहां पर और 6 पेज छोड़ दूंगा, 1, 2, मतलब 12, 3, 4, 5, 6। अब लिखूंगा ड्रीम नंबर 2, जिसकी प्रायोरिटी नंबर 2 पे थी। ये मैंने ऐसे किया है इसलिए बता रहा हूं। 1, 2, फिर 6 पेज छोड़ देंगे, 4, तो पूरी डायरी में ड्रीम्स ही आएंगे, 5, 6। अच्छा, अभी हम ड्रीम बुक नहीं बना रहे, अभी तो हम क्लैरिटी ले रहे हैं बस। जितनी क्लैरिटी स्ट्रांग होगी, लोग बोलते हैं कि सर आपकी फास्ट ग्रोथ का कारण क्या रहा, मैं बोलता हूं क्लैरिटी। अच्छा, ये मैंने एक बार नहीं किया लाइफ में, ये मैंने सबसे पहली बार किया था 2015 में। 2015 में, यस। 2015 के बाद फिर 2016 में, जब अब मैंने अपना एजुकेशन सिस्टम बनाया था, जब भी नया साल आता, हर बार किया है सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर बार। 5 to 7 रीजन वाई यू वांट टू फुलफिल दैट ड्रीम। हर ड्रीम के आगे 5 से 7 रीजन लिखने हैं, 5 से 7 रीजन लिखने हैं हर ड्रीम के आगे। जैसे मैंने ड्रीम लिख लिया नंबर 1 प्रायोरिटी के, उसके बाद मैं रीजन लिखूंगा कि मुझे ये ड्रीम पूरा करना क्यों जरूरी है। रीजन लिखूंगा, रीजन कि ये ड्रीम पूरा करना क्यों जरूरी है। नंबर 4, रीजन लिखने के बाद डेट डालूंगा। पहले रीजन लिखूंगा कितने, 5 से 7, उसके बाद डेट डालूंगा टू फुलफिल, मेक इट अ गोल। उसके बाद तारीख डालूंगा, याद रखना, रीजन लिखने से पहले तारीख नहीं डालनी, पहले रीजन लिखना है फिर तारीख डालनी है। राइट द अमाउंट मनी रिक्वायर्ड टू फुलफिल दैट ड्रीम, पैसा टू फुलफिल। अब लिखूंगा पैसा कितना चाहिए उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, हाउ मच मनी टू बी रिक्वायर्ड। तो मैंने एक ड्रीम लिखा उस समय, मेंटल टफनेस, नो एंगर और कंट्रोल एंगर फॉर 15 मिनट्स। गोल क्या था, डेवलप एंड कंटिन्यू फॉर लाइफ टाइम, डेवलप दिस ईयर। तो रीजन लिखे उसके सामने, जो भी मन में आए। बेसिकली दिल को हल्का करना है, दिमाग को हल्का करना है, मन को हल्का करना है। मुझे मेरी कमजोरी पता है, राइट, मुझे पता है कि एंगर मेरी कमजोरी है। तो मैंने क्या लिखा, कि उस समय की बात है ये मैंने लिखा, और उसके बाद से मेरे ऊपर काफी फर्क है। तो मैंने क्या लिखा, कंट्रोलिंग एंगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर। किसी भी ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर के लिए एंगर को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंगर एंगर में ब्रेक एनी, जो दिमाग में आ रहा है वो लिख रहा हूं, एंगर में ब्रेक एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा, आपको तो दिखा रहा हूं, कोई सजावट नहीं है इसके अंदर, दिमाग खाली किया है मैंने, दिल खाली किया, सजाने की जरूरत नहीं है अभी। In few seconds and relationships are important to be nourished. People run away from angry people. Anger is dangerous for health. It can damage heart and bring heart attack. It can bring brain damage, brain hemorrhage. Anger is dangerous to start any relationship. Anger stop you to think in a better direction and better way. तो मैंने क्या लिखा, ये रीजन लिखे। क्या लिखा दोस्त, रीजन लिखे। एक जो मैंने गोल सेट किया था, ये गोल था ना, आपको ध्यान होगा। चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं, वापस गोल शीट में चलते हैं। ये कहाँ लिखा है, एंगर वाली बात, मेंटल टफनेस, ये देखो, नो एंगर फॉर 15 मिनट्स, ये नंबर 5 पे लिखा है ना गोल, नो एंगर फॉर 15 मिनट्स, है ना। मेंटल टफनेस, पैरेलल एक्टिविटी, ये पैरेलल एक्टिविटी लिख दिया कि चाहे नंबर 1 गोल हो, इसको डेवलप करना है, चाहे नंबर 2 गोल के लिए भाग रहा हूं तब भी इसको डेवलप करना पड़ेगा, चाहे नंबर 3 गोल के लिए भाग रहा हूं तब भी इसको डेवलप करना पड़ेगा, नंबर 4 गोल के लिए भाग रहा हूं तब भी इसको डेवलप करना पड़ेगा। पैरेलल एक्टिविटी है ये, मेन एक्टिविटी। अब नंबर 6 पे चलते हैं, स्टेप टू डू, 6 स्टेप टू डू, डूज एंड डोंट्स टू फॉलो व्हाइल यू रन टू फुलफिल दैट गोल। उस गोल को पूरा करने के लिए क्या आपके डूज होंगे, क्या आपके डोंट्स होंगे, एक ही पन्ने पे लिख लिए, क्या आपके डूज होंगे, क्या आपके डोंट्स होंगे। ये देखो मजा आ जाएगा अब आपको। डूज एंड डोंट्स, एंगर को दूर करने का गोल है, ये मेंटल टफनेस को बढ़ाने का गोल है। वेक अप अर्ली, गिव 2 hours ऑफ एक्सरसाइज एंड 2 hours ऑफ प्लानिंग डेली। अपने आप को 2 घंटे दो, 2 घंटे की एक्सरसाइज और 2 घंटे की प्लानिंग डेली दो। वेकअप 5 AM एवरी डे। इसीलिए आज भी मैं 70% ऑफ द टाइम, अगर मैं
ट्रैवल नहीं कर रहा, तो मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है, 70% ऑफ द टाइम। वेक अप अर्ली, गिव 2 hours ऑफ एक्सरसाइज, 2 hours ऑफ प्लानिंग डेली, वेक अप 5 AM। प्रोएक्टिव, ये मैं लिख रहा हूं दोबारा से, जो मन में आ रहा है। प्रोएक्टिव इन शेड्यूल विल कीप माइंड काम। जब मैं प्रोएक्टिव होऊंगा, जब मुझे पता होगा कि 3 दिन बाद मुझे कहाँ जाना है, जब मुझे पता होगा 1 हफ्ते बाद मुझे कहाँ जाना है, जब मुझे पता होगा 15 दिन बाद मेरा क्या शेड्यूल है, तो मेरा माइंड काम रहेगा, मुझे पता है क्या करना है। एंड काम माइंड कैन मेक बेटर डिसीजन, तो मैं और अच्छे डिसीजन ले सकता हूँ। प्लान योर नेक्स्ट वीक ऑन फ्राइडे एवरी वीक। ये मैंने लिखा है, आप भी इसको कर सकते हो फॉलो, कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे को मैं प्लान कर लूंगा कि अगले पूरे वीक में क्या होना है, क्या करना है। अपग्रेड यूरसेल्फ विद न्यू बुक्स, न्यू बुक्स को अपग्रेड करना है। फिनिश 1 बुक एट अ टाइम, एक बुक में हमेशा, मेरी आदत रही है, वैसे मैं अभी तक इसको डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है तो मैं डेवलप करूंगा कि मैं एक बुक हमेशा पढूं। लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट में न्यूट्रिशन भी आ जाता है, सब्जेक्ट में नेटवर्क मार्केटिंग भी आ जाता है, सब्जेक्ट में फिर सेल्स भी आ जाती है, तो ये 2-3 बुक साथ साथ चलती रहती है। फिनिश 1 बुक एट अ टाइम, फिक्स्ड योर शेड्यूल एक्सेप्ट वाइल इन ट्रेवलिंग। राइट, ये जब से लिखा है ना साला, ट्रेवलिंग का शेड्यूल सेट नहीं होता है, इसको मैं दोबारा चेंज करूंगा अब जब गोल लिखूंगा तो। फिक्स्ड योर शेड्यूल ऑलवेज, इवन इन ट्रेवलिंग। डू नॉट वरी फॉर फ्यूचर, वर्क फॉर टुडे, दिस वीक ओनली, इस वीक काम करें, फ्यूचर को छोड़ दें। इग्नोर व्हाट अदर्स आर डूइंग, छोड़ दो। डू योर बेस्ट, अगर आप फेसबुक पे रहोगे, इंस्टा पे रहोगे, ये क्या कर रहा है, 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 ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, इसी में घुसे रहोगे। ठीक है, रीड एंगर मैनेजमेंट बुक, अब बुक भी पढ़नी पड़ेगी। एंड लीडरशिप बुक्स, बिकॉज लीडरशिप बुक्स कैन टीच यू टू हैंडल डिसफंक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। राइट, तो ये मेरा रीजन आ गया दोस्त। नंबर 6 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया, अब नंबर 7 पर चलता हूं। पेस्ट देम एवरीवेयर एंड क्रिएट अ रोड मैप ऑफ एक्शंस। अब जब रोड मैप ऑफ एक्शन देंगे टू रीच योर गोल ऑन टाइम, अब आप इसको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करेंगे। राइट, जब आप रोड मैप ऑफ एक्शन देंगे, अब जो आपने आज तक सीखा है वो नंबर 5-7 है, पॉइंट नंबर 7, कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करेंगे अपने गोल्स को। रोड मैप ऑफ एक्शंस, क्योंकि जब तक रीजन नहीं लिखोगे तब तक इमोशनल गोल बाहर ही नहीं आएगा। और जब तक इमोशनल गोल बाहर नहीं आएगा, तुम कुछ ही कर लो, हमेशा आलस रहेगा। तुम कुछ ही कर लो, लगेगा कि ये क्या जरूरत है, कुछ ही कर लो। राइट, तो ये 7 स्टेप्स हैं। समराइज करते हैं 7 के 7 स्टेप को। समराइज 7 स्टेप्स टू हैव क्लैरिटी ऑन योर ड्रीम्स। नंबर 1, राइट डाउन 5 ड्रीम्स। 25 की जगह 5 कैसे लिख दिया मैंने? "25 ड्रीम्स टू फुलफिल इन", अच्छा पुराना है ना, 2024। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो राइट डाउन 25 ड्रीम्स टू फुलफिल इन 2024, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, नंबर देम विद द प्रायोरिटी। स्टेप नंबर 3, 5 to 7 रीजंस व्हाई यू वांट टू फुलफिल दैट ड्रीम। नंबर 4, गिव इट अ डेट टू फुलफिल देम, मेक इट अ गोल। नंबर 5, राइट द अमाउंट मनी रिक्वायर्ड टू फुलफिल दैट गोल। नंबर 6, डूज एंड डोंट्स टू फॉलो while you run to fulfill that goal। do's and don'ts क्या होने चाहिए? नंबर 7, paste your goals, create a roadmap of actions to reach your goal on time। अब यहां पर आप में से किसी का कोई सवाल इस सब्जेक्ट को लेके, कोई क्वेश्चन, तो प्लीज मेरे से पूछिए। अगर किसी का कोई सवाल, किसी का क्वेश्चन हो तो। ये आज हमारा होमवर्क है दोस्त। कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ऑल वेल। मेरी आवाज आ रही है भाई? ऐसा तो नहीं आवाज ही नहीं आ रही? चलो, संदीप जी का हैंड रेज हुआ है। जी संदीप जी। कहाँ गया यार? अनम्यूट कैसे? हाँ, अनम्यूट। जी संदीप जी बताइए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो ड्रीम्स होंगे उनको मतलब प्रायोरिटी कैसे देनी है, मतलब पहले पहले कौन सा ड्रीम, ये क्वेश्चन। ये जब आप ड्रीम्स लिख लोगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि प्रायोरिटी कौन सी देनी है। अपने हिसाब से ही देनी है आपको। कुछ ड्रीम्स ऐसे होंगे जो अभी पूरे नहीं हुए तो चलेगा, लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे होंगे जो इमीडिएटली पूरे करने हैं, जो सबसे पहली प्रायोरिटी पे होगा।
जैसे मैंने प्रायोरिटी दिया कि मम्मी पापा का घर बनना है। क्यों दिया? क्योंकि उनका घर सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी एज बढ़ रही है, पापा की रिटायरमेंट है, पेपर मिल कॉलोनी से बाहर आना है। पेपर मिल कॉलोनी से बाहर आने के बाद क्या वो अपने रेंट के घर पे रहेंगे? राइट। तो वो नंबर वन प्रायोरिटी बन गया मेरी। तो राइट। नंबर वन प्रायोरिटी ये भी तो हो सकता है कि पहले पैसा तो कमाना पड़ेगा इतना बड़ा घर बनाने के लिए। पैसा तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अमाउंट बाद में लिखना है संदीप जी। अमाउंट अच्छा। बाद में लिखना है भाई। अमाउंट लिखने का स्टेप कौन सा है? स्टेप कौन सा है अमाउंट लिखना है? अमाउंट का स्टेप पांचवा है। हाँ, तो फिर पहले अमाउंट लिखोगे। इतनी देर से क्या समझा रहा हूं मैं? अमाउंट पहले डालना है, पहले ड्रीम तो लिखोगे। फिर वही बात आ गई कि मेरे मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम के हिसाब से अपना ड्रीम डिफाइन करते हैं, लेकिन मेरे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो ड्रीम के हिसाब से अपनी इनकम को डिफाइन करते हैं। तो पहले ड्रीम तो लिखो, तभी तो इनकम आएगी। अच्छा ठीक है सर। भाई सबसे पहले ड्रीम लिखो, उसके बाद पांचवें नंबर पे ही पांचवा स्टेप करिए, कृपा कर। पांचवा स्टेप पहले नंबर पे मत करने का प्रयास करें, फिर आप में कुछ बदलाव नहीं होगा। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, करके देखो। जैसे बोला है वैसे करके देखो, अपने आप समझ आ जाएगी। ठीक है। जी बनर्जी साहब। सर, आपने बोला सर इनकम कैसे इनकम करते हैं उसके माफिक ड्रीम नहीं सेट करना है, ड्रीम के माफिक इनकम सेट करना है, ये तो बोला ना सर। जी 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 जी। तो सर अभी 2024 में मुझे मर्सिडीज है, ये तो मेरा ड्रीम है, लेकिन ये लिख सकते हैं क्या? नहीं बिल्कुल हो लिखिए, सकता। बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल लिखिए। अभी 25 ड्रीम में तो सब लिखिए। जब आप और जो रीजन जब आप रीजन लिखेंगे ना, जब आप 5 से 7 रीजन लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी मर्सिडीज की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत पहले है। है यही पूछ रहे थे, जो ड्रीम हम मन में आते हैं सब लिख देते हैं, बिल्कुल, उसके बाद जो मन में आए सब लिखिए। स्टार्टिंग में पता चलेगा आपको कि अभी मर्सिडीज का जो जैसे जैसे रीजन लिखेंगे, रीजन लिखने के बाद में पहले प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी के बाद में जब रीजन लिखेंगे तो भी प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। वो भी कुछ चीजों की प्रायोरिटी चेंज होगी। जो नंबर 5 पे लिखा होगा, आपने आप लिखोगे, जब रीजन लिख लोगे आप बोलोगे नहीं यार ये नंबर 5 पे नहीं, ये तो 3 पे होना चाहिए। जो नंबर 2 पे लिखा, नहीं यार ये तो बाद में करना चाहिए क्योंकि रीजन स्ट्रांग नहीं आ रहा, रीजन इसका स्ट्रांग आ रहा है, तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी पे है भाई। रिजल्ट के आने के बाद तो भी प्रायोरिटी चेंज भी हो सकती 100% हो सकता है, होगा ही, चेंज होगा ही, प्रायोरिटी चेंज होगा ही रीजन लिखने के बाद। राइट। है। थैंक यू सर। आपको हर स्टेप में अपने आप को गलत भी करना है और अपने आप को सही भी करना है। कैसे? एग्जाम्पल लेता हूं। जब मैंने ट्रेनिंग लिया तो गलत भी करना है और सही भी करना है। हाँ, अब मान लो आप पहले रीजन लिखते हो, उसके बाद प्रायोरिटी लिखते हो, तो आपसे गलती कहां हुई? आदमी हमेशा जब गलत होता है तो वो अपने आप को सही करने का ज्यादा प्रयास करता है, इसलिए सबसे पहले क्या लिखना है? प्रायोरिटी। अब आपको पता चलेगा रीजन लिखने के बाद कि अब यहां गलत हो गए आप, तो आपको 2 बार सोचने का मौका मिल रहा है, पहले आप एक ही बार सोचते। ठीक है। डन सर। एनीथिंग एल्स? एनीबडी एल्स? हिरेंद्र जी हैंड रेज है आपका, एक बार वीडियो ऑन करेंगे तो मैं बात कर पाऊंगा। सर म्यूट नहीं कर पा रहा हूं आपको, अनम्यूट। हाँ सर, हो गया। सर वो लास्ट पॉइंट में नोट करना भूल गया था, डूज और डोंट्स के बाद जो लास्ट पॉइंट बताया था आपने, वो क्या था? सर लास्ट पॉइंट ये है, पेस्ट योर गोल्स। पेस्ट करना है। पेस्ट मतलब चिपकाना है अपने गोल्स को। अपने फोन पे आप एक स्क्रीनशॉट चिपका सकते हो, अपने घर पे स्क्रीनशॉट चिपका सकते हो, आप प्रिंट निकाल कर चिपका सकते हो डेट लिख के। उसके बाद एक्शन में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जो हम हमेशा सीखते हैं उसको करना है।
है सर, थैंक यू। जी कोमेश जी। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर करेज फुलफिल ड्रीम्स में क्या लिखना था? आवाज क्लियर नहीं है भाई। करेज फुलफिल ड्रीम्स में क्या लिखना था सर? वीडियो ऑफ करो, अब बोलो। सर करेज फुलफिल ड्रीम्स में क्या लिखना था? स्टेप नंबर बताओ, क्या बोल रहे हो आप? ड्रीम्स के बाद में था करेज फुलफिल ड्रीम्स। करेज टू फुलफिल देम। यस, कल करेज फुलफिल ड्रीम्स। वो तो करेज का मतलब हिम्मत, ड्रीम पूरा करने की हिम्मत, ताकत। वो जब क्लैरिटी होगी तो अपने आप ताकत आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। तो आगे चलता हूं। 5-10 मिनट और है हमारे पास, क्लोज करते हैं, टूवर्ड्स क्लोजिंग। तो आज का चैप्टर क्या है? आज का आपका असाइनमेंट क्या है? ये असाइनमेंट है आपका, 2 घंटे लीजिए और ये 7 स्टेप करने हैं अपने साथ। कितने लोग कर लेंगे? हैंड रेस करके बताएं कि सर कल आपको ड्रीम्स दे देंगे हम 7 स्टेप। प्रियंका जी को सबमिट कर देंगे आज शाम तक, पूरी डायरी की फोटो खींच के। कितने लोग कह रहे हैं कि हम कर लेंगे सर? आज कर लेंगे, ये 2 घंटे 3 घंटे अपने आप को देंगे और ये कर लेंगे पूरे। कि आज कर लेंगे सर हम। तो बाकी लोगों के ड्रीम्स नहीं है? कह रहे सर काम ही तो नहीं करना हमें सर, काम किए बगैर बताओ करोड़पति कैसे बनना है? काम किए बगैर कुछ होता हो करोड़पति बनने का तो बताओ सर। ये तो सब लोग बता देते हैं सर, काम करके करोड़पति तो बना ही जा सकता है। कुछ ऐसा बताओ काम किए बगैर मजा आ सके सर। करता हूं मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट ना बाकी लोगों के लिए, जिसमें काम किए बगैर करोड़पति बना जा सके। कुछ ऐसा सिस्टम बनाता हूँ, एक कोई गोली शोली इनवाइट करता हूँ, इन्वेंट करता हूँ मैं। गोली शोली ना, गोली खाओ करोड़पति बनो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बादशाह सर, थैंक यू सो मच। तो व्हाट इफ यू डिड नॉट अचीव दैट गोल ऑन टाइम? ध्यान से समझते हैं। अगर गोल को, अभी आपने पहले भी हो सकता है कभी गोल लिया हो, क्या होगा अगर आप गोल को टाइम से अचीव ना करें? तो बड़ी अच्छी लाइन है, लिखता हूं। यू हैव अ राइट टू पुट न्यू डेट। आपके पास राइट है नया डेट डालने की, बट यू हैव नो राइट टू डिलीट दैट गोल। गोल को चेंज करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, तारीख बदलने का अधिकार आपके पास है। व्हाट टू डू देन? तब क्या करें? डू सेल्फ एनालिसिस, नंबर 1। नंबर 2, चेक द एक्शंस यू पुटेड। एक्शन क्या डाले? चेक द डूज दैट यू हैव नॉट प्रैक्टिस रेगुलरली। कौन से डूज जो हर रोज, 10 कोर स्टेप्स, 10 कोर स्टेप्स, 10 कोर स्टेप्स, 10 कोर स्टेप्स में कौन कौन सी चीजें जो हर रोज नहीं करी। राइट। नंबर 4, चेक द डोंट्स दैट हैव डिफोकस्ड यू इन पास्ट। कौन से डोंट्स हैं जो आपको बार बार डिफोकस किया? रील देखना, ये देखना, वो देखना, ये बार बार डिफोकस कर रहा है आपको। पुट अ न्यू डेट, और नई तारीख डाल दें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव एनी गोल। किसी भी गोल को अचीव करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? डेवलप अ विनिंग हैबिट। विनिंग हैबिट। ट्रिप अचीव कर करके, अचीव कर करके, अचीव कर करके, अचीव कर करके मैंने ट्रिप अचीव करने की आदत डाल ली, और उसने ट्रिप ना अचीव कर करके, ना अचीव कर करके, ना अचीव कर करके ट्रिप ना अचीव करने की आदत डाल ली। राइट। छोटा रिवार्ड अचीव कर करके, उससे बड़ा 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 अचीव कर करके हमने रिवार्ड अचीव करने की आदत डाल ली। और इसने छोटा रिवार्ड इग्नोर करके, उससे बड़ा इग्नोर करके, उससे बड़ा इग्नोर करके, उससे बड़ा इग्नोर करके रिवार्ड ना अचीव करने की आदत डाल ली।
राइट। मैं हमेशा बोलता हूं, पहले भी बोलता था कि अगर कंपनी चम्मच देगी ना रिवार्ड में तो भी अचीव करेंगे। बात चम्मच की नहीं है, बात उस रिवार्ड को अचीव करके मेरा बिजनेस कितना ऊपर चला जाएगा, उस रिवार्ड को अचीव करके मैं इंसान क्या बन जाऊंगा, उस रिवार्ड को अचीव करके मेरा टीम कितना डेवलप हो जाएगा, उस रिवार्ड को अचीव करके कितने नए लोगों को मैं ले आऊंगा, उस रिवार्ड को अचीव करके मैं कितना बड़ा सिस्टम बिल्ड कर दूंगा। वो रिवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब लोगों को लगता है रिवार्ड दिया है कंपनी ने अपने मजे के लिए ताकि धंधा बढ़ जाए। यही सोच आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक बिजनेसमैन नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक जॉब करने वाला बंदा बना देती है। आप नौकरी किसकी कर रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं बिजनेस किस में कर रहा हूं? नेटवर्क मार्केटिंग। कंपनी ने रिवार्ड निकाला मेरे लिए, कंपनी ने रिवार्ड निकाला मेरी टीम को डेवलप करने के लिए, कंपनी ने रिवार्ड निकाला हम सबके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। कंपनी को तो उतनी ही कमीशन देनी थी, लेकिन अब कमीशन के साथ साथ रिवार्ड भी दे रही है, कंपनी को तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं दोस्त। ये मेरी सोच है, बिजनेसमैन की सोच है, राइट। डेवलप अ विनिंग हैबिट। तो थाईलैंड ट्रिप आपके सामने है, जहां पर अभी हमारे पास पूरे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 और 15, पूरे 21 दिन पड़े हैं। 21 दिन पड़े हैं पूरे, 21 डेज। और इसी को एनहेंस करने के लिए जो नए लोग आए हैं उनके लिए 2 रिवार्ड्स। एक तो 1 नाइट 2 डेज आरटीपी इन आगरा। डेट कब फाइनल करेंगे ये भी बता देंगे आपको, लेकिन अभी डेट्स फाइनल नहीं है। आरटीपी इन आगरा, जो लोग इसको अचीव कर लेंगे उसी के लिए ये आरटीपी रहेगा, राइट। और कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल के लिए कोलकाता, दीघा, कोंटाई, मेदिनीपुर, दुर्गापुर, बांकुरा, पुरुलिया, रानीगंज, बर्धमान, आसनसोल, इन सब के लिए दीघा आरटीपी आपके सामने है। और दिल्ली एनसीआर वालों के लिए आगरा आरटीपी आपके सामने है। क्या क्राइटेरिया है? बिल्कुल इस पे वो मारें, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट मारें और इसको पूरा करें। 31 तारीख तक, 21 से 31 मई तक का इसका क्राइटेरिया है, राइट। और आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देने वाला हूं, लेकिन पहले हाउ टू डेवलप अ विनिंग हैबिट बाय डेली स्मॉल विंस। विनिंग हैबिट कैसे डेवलप करें? अब डेवलप करनी है यार विनिंग हैबिट्स, तो स्मॉल विंस हर रोज करें। स्मॉल विंस, एग्जांपल, मेकिंग योर ओन बेड व्हेन यू वेक अप। सुबह उठे तो अपना बेड खुद बनाएं, नंबर 1 आदत। नंबर 2, टुडे आई विल थिंक 3 पॉजिटिव थिंग्स ऑन एनीथिंग दैट कम्स नेगेटिव। कुछ भी नेगेटिव आएगा तो मैं 3 पॉजिटिव चीजें सोचूंगा। सोचना शुरू करें। शुरू शुरू में मुश्किल होगा, जैसे लोग बोलते हैं सर मैं बोल, अब कल आपको मुझे इसका आंसर देना है कि कोई भी आदमी आपको ना बोलता है तो उसमें से 3 पॉजिटिव चीजें कौन सी लेके आओगे आप? हेलो, कोई भी आदमी आपको ना बोलता है, ना में से 3 पॉजिटिव चीजें क्या हुई आपके साथ? किसी ने मुझे ना बोला, भाई तेरे साथ नहीं जुड़ूंगा, तो 3 पॉजिटिव चीजें कौन सी हैं? ना में से ढूंढ के लाओ। ये कल पूछूंगा आपसे, हैंड रेस करके बताना मुझे, आज लिखना। 3 पॉजिटिव चीजें जब भी कोई ना बोल देगा तो क्या होंगी? एग्जाम्पल, टुडे आई विल थैंक्स टू 3 पीपल इन लाइफ। 3 लोगों को आज मैं थैंक्स बोलूंगा। एग्जाम्पल, टुडे आई विल रीड 10 पेजेस ऑफ एक्शन बुक। 10 पेज पढ़ूंगा एक्शन किताब के। एग्जाम्पल, टुडे आई विल नॉट सी एनी शॉर्ट वीडियो इन माई मोबाइल दैट डिस्ट्रैक्टेड मी। आज मैं अपने मोबाइल में कोई भी शॉर्ट वीडियो नहीं देखूंगा, कोई भी शॉर्ट वीडियो नहीं देखूंगा। चलो आज हम सब कसम खाते हैं, कितने लोग मेरे साथ कसम खा रहे हैं कि आज साली शॉर्ट वीडियो नहीं देखेंगे, आज हम ड्रीम्स लिखेंगे, आज हम 10 पेज जरूर पढ़ेंगे किताब के, आज हम किताब के 10 पेज जरूर पढ़ेंगे, आज हम ड्रीम्स लिखेंगे, आज कोई भी शॉर्ट वीडियो नहीं देखेंगे, आज हम 3 पॉजिटिव चीजें सोचेंगे जब किसी ने ना बोला तो। कितने लोग हैंड रेस करके बता रहे हैं कि यस हम करेंगे, यस हम करेंगे? जैसे जैसे टास्क बढ़ते जा रहे हैं लोगों के हाथ छोटे कम होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार हैंड रेस कर रहे हैं। यस मैं करके दिखाऊंगा, मैं करेगा, मैं करेगा, मैं करेगा सर, मैं करेगा। यस आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं करेगा सर, मैं करेगा। यस जबरदस्त। 35 लोगों के हैंड अभी भी रेंज है, जबरदस्त। 34, 35, जिसमें रवि महात्री जी, कोमेश मिश्रा, संजय बनवाल, कौशिक जी के हैंड रेज हैं, सौरभ जैना,
राम स्वरूप गौतम, मोहित शर्मा जी, शांतनु जी, दीपांकर भाई, रोहित जी, हरिंदर सिंह जी, सौरभ माझी, सुभदीप घेरा, पीहू माना, भूपेंद्र शर्मा, अनुज सिंह, शुभेंदु दलाल, वीवो V222 नहीं 2222, प्रसन्नता जी, पंकज बनवाल, शंकर सरकार, रणधीर शर्मा, वासुदेव पेन, पिंकी पांडा, बहुत सारे हैंड रेज है, 54 लोगों के हैंड रेज हैं। यस, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ड्रीम्स लिखेंगे और ये सारे काम करेंगे आज। वीडियो, शॉर्ट वीडियो नहीं देखेंगे आज, बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है। नो शॉर्ट वीडियो टुडे। साला मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाएंगे शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जैसे ही फेसबुक खोलते हैं ऊपर आ जाता है कोई ना कोई पिंग करने में। जबरदस्त। और 10 पेज पढ़ेंगे आज एक्शन बुक के, एक्शन बुक के 10 पेज पढ़ेंगे। दोबारा से शुरू करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आज से, दोबारा से 3 महीने की मेहनत करते हैं। पहले 90 दिन को पकड़ते हैं, 90 डेज, 90 डेज फॉर्मूला, 90 डेज सक्सेस फॉर्मूला पकड़ते हैं आज दोबारा से, राइट। 9 साल की बात नहीं करेंगे, 90 दिन की बात करते हैं। तो कितने लोग मेरे साथ हैं 90 दिन के लिए? 90 दिन में, 90 दिन में वो सब कांड कर देंगे, राइट। 90 डेज, लेकिन तरीके से करेंगे, तरीके से। जबरदस्त जबरदस्त, स्क्रीनशॉट लिया, थैंक यू सो मच। 3 वेरी इंपॉर्टेंट की डिस्कशंस। सेट दिस मंथ गोल, इस मंथ का क्या गोल है और अगले 6 महीने का क्या गोल है। रैंक क्या है इस महीने का, अगले 6 महीने का क्या रैंक होगा। पे आउट यू विल हिट इन नेक्स्ट, इस मंथ में क्या पे आउट हिट करेंगे, अगले 6 महीने में क्या पे आउट हिट करेंगे, क्या क्या कर रहे हैं। इस मंथ का गोल और अगले 6 महीने का गोल, वो तो हम लिख ही रहे हैं, इग्नोर कर देते हैं इसको। अचीवमेंट, दिस मंथ की अचीवमेंट, अगले 6 मंथ्स की अचीवमेंट। पे आउट इस महीने का, अगले 6 महीने में पे आउट क्या होगा, छठे महीने में पे आउट क्या होगा, लिख रहे हैं। अब आ जाता हूं एफर्मेशंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एफर्मेशंस कैसे बोलनी है, रिपीट 3 टाइम्स ईच टाइम, हर बार 3 बार बोलनी है। आफ्टर ट्रेनिंग बोलनी है, बिफोर एंड आफ्टर एवरी कॉल बोलनी है, हर कॉल से पहले, हर कॉल के बाद बोलनी है। बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले बोलनी है। आफ्टर यू वेक अप, इमीडिएटली आफ्टर यू वेक अप बोलनी है। कौन सी एफर्मेशन बोलेंगे हमेशा, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। सब मेरे साथ बोलो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, वीडियो ऑन करके, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस वीडियो ऑन करके, आई कैन डू इट। एफर्मेशंस, आई कैन डू इट, यस। अगली एफर्मेशन कौन सी है, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, नो मैटर हाउ इट गेट्स, आई विल डू इट, नो मैटर हाउ इट्स गेट्स, आई विल डू इट। एवरी फैमिली हैज अ पर्सन हु ब्रेक्स द चेन ऑफ पॉवर्टी, हर आदमी, हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पैदा होता है जो गरीबी की चेन को तोड़ता है। अगर गरीबी की चेन नहीं तोड़नी होती तो भगवान तुमको नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं लेके आता। तुमको ही क्यों लेके आया, तुम्हारे भाई को क्यों नहीं लेके आया नेटवर्क मार्केटिंग में, तुमको ही क्यों लेके आया, तुम्हारे पापा को क्यों नहीं लेके आया नेटवर्क मार्केटिंग में, तुमको ही क्यों लेके आया, तुम्हारी मम्मी को क्यों नहीं लेके आया नेटवर्क मार्केटिंग में, और तुमको ही क्यों लेके आया, तुम्हारे बच्चों को क्यों नहीं लेके आया नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि भगवान चूज करता है गरीबी की चेन तोड़ने के लिए। मे यू बी द एंटायर ब्लेसिंग टू योर एंटायर फैमिली। गरीबी की चेन तोड़ने के लिए भगवान ने आपको चुना है, और आप ही अपनी गरीबी की चेन तोड़ेंगे, आप ही तोड़ेंगे, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है, राइट। तो सर थैंक यू सो मच फॉर टुडेज ट्रेनिंग। और जो भी हमारा होमवर्क है उसको आज जरूर पूरा करें। विल डू ऑल द होमवर्क टुडे, सारा का सारा होमवर्क करते हैं आज, एंड लेट्स रॉक द शो। आज शाम को 8 बजे 8 o'clock हम वेबिनार ऑन करेंगे, वेबिनार, ताकि आप अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकें, अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकें। और जिसने अभी तक 20 मिनट का प्रोस्पेक्टिंग नहीं सुना है, टेलीग्राम पे जाकर सुन लो कि 20 मिनट में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, सुन लो। 20 मिनट में एक बंदे की नहीं करते, मतलब 20 मिनट में आप सीख लो, 20 मिनट में आप सीख लो, ताकि आप 3 मिनट में ये पता लगा सको कि इस आदमी को लाना है कि नहीं लाना है। 3 मिनट में ये पता लगा सको इस आदमी को प्रोजेक्ट दिखाना है कि नहीं दिखाना है। 3 मिनट में ये पता लगा सको ये इस काबिल है अभी दिखाने के या नहीं है। 3 मिनट में, 3 मिनट में सिर्फ, राइट। तो सीख लो, जाके कर लो उसको। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। सी यू 8 PM टुडे एंड 7 AM टुमारो मॉर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।